गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान। इसको मैंने शॉर्ट नोट्स में तैयार किया है। नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। और इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व है? तो इसके उत्तर को आप दो भागों में लिखोगे, उसके पक्ष और विपक्ष। पक्ष में हम जो पॉइंट बनाएंगे वो है, लिखित और अलिखित संविधान का भेद अवास्तविक है। वास्तव में लिखित और अलिखित संविधान के अंदर भेद करना बहुत मुश्किल है। कोई भी संविधान है वो ना पूर्ण रूप से लिखित होता है और ना ही पूर्ण रूप से अलिखित होता है। एक अंश लिखित है, ब्रिटेन के संविधान है जो उसके अंदर भी एक पोर्शन है जो लिखित है, जैसे कि उनका मैग्ना कार्टा अधिनियम है, अधिनियम 1911 है, अधिनियम 1919 है। और जैसे कि ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा जाता है कि ये केवल सैद्धांतिक रूप से लचीला है, व्यवहार में लचीला नहीं है। ब्रिटेन के संविधान के भी कुछ आधारभूत नियम हैं। इस प्रकार इन विभिन्न आधारों पे हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान है वो अस्तित्व में है। अब कुछ विचारक ऐसे हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, उनके अनुसार ब्रिटेन में संविधान नहीं है। तो उन्होंने इसके विपक्ष में जो विचार प्रकट किए हैं, ना तो संविधान सभा का परिणाम है ना ही लेखबद्ध। तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि ब्रिटेन के में संविधान के अस्तित्व को नहीं माना जा सकता, वहाँ संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है, और संविधान है वो लिखित रूप में भी नहीं है, और संविधान है वो अधिक रूप से उसके अंदर लचीलापन है और आधारभूत नियमों का भी अभाव है। इसी आधार पर ये विचारक मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। अब हम दूसरे छोटे प्रश्न के रूप में देखें तो ब्रिटेन के संविधान के स्रोत, मतलब उनको संविधान है जो उसके क्या क्या स्रोत हैं। तो इसके अंदर है महान अधिकार पत्र, जो ब्रिटेन का अधिकार पत्र है 1928, वो उसके अंदर शामिल किया जाएगा। ऐतिहासिक प्रलेख, वहाँ के संसदीय अधिनियम, और जो ब्रिटेन के लॉर्ड सभा जो न्यायपालिका के रूप में कार्य करती थी उसके निर्णय, वहाँ की सामान्य विधियाँ, संस्थाएं, परंपराएं और टीकाएं हैं, वो ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ब्रिटेन का संविधान संयोग व विवेक का शिशु है। ये कोटेशन है वो लिटन स्ट्रेची ने दी थी, विचारक लिटन स्ट्रेची ने। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ब्रिटेन का संविधान है वो सिर्फ संयोग का परिणाम है। तो संयोग के परिणाम में पहला पॉइंट आएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और वहाँ की जो संसद है उसके द्विसदन है। ये संयोगवश ब्रिटेन के संविधान में अपनाई गई जो व्यवस्था थी। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ब्रिटेन के में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी, ये भी संयोग का परिणाम है। विवेक मतलब सोच समझकर जिन चीज़ों को अपनाया गया, उसमें आएगा निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र। अर्थात ब्रिटेन में पहले राजतंत्र था, उसके स्थान पर उन्होंने वर्तमान समय में भी राजतंत्र को अपनाया हुआ है, और वहाँ का जो राजतंत्र है वो एक संवैधानिक राजतंत्र है, ये उसमें शामिल किया जाएगा। व्यवहार में वयस्क मताधिकार, ब्रिटेन में 1929 से वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था जो 1948 में अपनाई गई। लॉर्ड सभा को लोकसभा से श्रेष्ठ जो व्यवस्था अपनाई गई, ये ब्रिटेन के संविधान में विवेकपूर्ण जो अपनाई गई वस्तुएं थी उसमें शामिल किया जाएगा।